हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बता दिया था प्रोडक्ट मेथड से, सिंपल मेथड से। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस था ये पढ़ लिया था। देन हमने प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है ये हमने पढ़ लिया था। ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट्स है तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि जो पार्टनर्स पैसा लगा रहा है फर्म में उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट किस तरीके से दिया जाएगा, कैसे चार्ज होगा, क्या वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट होगा या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। ये सारी चीजें आज हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाएंगे, ताकि जो डाउट्स हैं पहले के, जैसे ड्राइंग का है, सैलरी का है, कमीशन का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, ये छोटे छोटे डाउट्स पहले ही क्लियर हो जाए, ताकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए थ्योरी इसलिए बता देती हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको क्लियर रहे कि इंटरेस्ट क्या होता है, कैपिटल पे कैसे लगता है, क्यों दिया जाता है, क्यों लिया जाता है, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, it is allowed to compensate a partner for contributing capital to the firm in excess of the profit sharing ratio, ठीक है। इसका मीन्स कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, भाई अगर कैपिटल जब पार्टनर लगा रहा है बिजनेस में, क्यों लगा रहा है, ताकि उसे कोई बेनिफिट मिले। वो इस पैसे को कहीं और भी तो लगा सकता था, सिंपल बैंक में जमा कर देता तो भी उससे ज़्यादा नहीं 6% 7% कुछ तो इंटरेस्ट मिलता, कुछ तो इनकम बढ़ती। तो जब वो बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो चाहेगा कि जो इंटरेस्ट मुझे बाहर मिलता तो कम से कम उतना इंटरेस्ट मुझे इस बिजनेस से मिलता रहे। तो इसलिए अब पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसको कंपनसेट करने के लिए फर्म जो है वो क्या करती है, पार्टनर्स को क्या प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, है ना। इसके अलावा भी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करेगी। तो इट इज अलाउड, ये अलाउड होता है टू कंपनसेट करने के लिए एक पार्टनर को, क्या कंपनसेट करने के लिए, कि उससे कंट्रीब्यूट करिए ना अपनी कैपिटल, फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जो प्रॉफिट है, जो शेयरिंग रेशियो था, जो प्रॉफिट तो मिलेगा उसे इन शेयरिंग रेशियो में, है ना, इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट इन शेयरिंग रेशियो जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें तो प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने ये पार्ट कंट्रीब्यूट करा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन को कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ये कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, ये कैलकुलेट करा जाता है एग्रीड, जो भी रेट एग्रीड होगी, जो पार्टनरशिप डीड होगी, है ना, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा उसमें जो भी रेट एग्रीड होगी कि इतने रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, उस रेट से इंटरेस्ट दे दिया जाएगा विद रेफरेंस टू द टाइम। जितने टाइम के लिए कैपिटल लगाइए, अगर 6 मंथ के लिए तो 6 मंथ का इंटरेस्ट, 8 मंथ के लिए तो 8 मंथ का इंटरेस्ट, पूरे ईयर के लिए तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा। रेफरेंस टू द टाइम द कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसे हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में कैपिटल होती है उस पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है। लेकिन अगर बीच में, जैसे 1 अप्रैल को तो कैपिटल थी, उसके अलावा जरूरत पड़ गई, अब किसी पार्टनर ने अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में कैपिटल लगा दी, तो जितने मंथ्स के लिए उसने कैपिटल लगाई है उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, बट इफ एडिशनल कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड, लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउड होगा उस कैपिटल पर भी फॉर द पीरियड, उस पीरियड के लिए जितने टाइम के लिए ये बिजनेस में रहेगी। क्लियर हो गई थी बात। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद रेफरेंस टू द टाइम, it is calculated at the agreed rate with reference to the time the capital has been used in the business. Interest on capital is calculated on opening balance.
Interest on capital is calculated on opening balance, but if additional capital is contributed by any partner during the year, then interest on capital is also allowed on that capital for the period it has remained in the business. क्लियर हो गई थी बात? ठीक है, तो हमें क्या क्या चीजें क्लियर हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा जाता है। क्यों अलाउ करा जाता है? पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, किस रेशियो में? जो भी रेशियो एग्रीड होगा पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तीसरी बात, ये कैलकुलेट कराता है हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर। जो फोर्थ बात, ये कितने पीरियड के लिए? जितने पीरियड के लिए लगाया हुआ है बिजनेस में। नेक्स्ट बात, अगर आपने कोई कैपिटल और कंट्रीब्यूट करी है, किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है बीच में, तो जिस दिन से कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई है उस डे से लेकर, उस दिन से लेकर जब आप ईयर क्लोज करेंगे तब तक का इंटरेस्ट, उतने मंथ का इंटरेस्ट और कैलकुलेट कर दिया जाएगा जो पार्टनर्स को दिया जाएगा। क्लियर हो गई थी बात आपको? नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके लिए कुछ प्रोविजंस है। क्या क्या प्रोविजंस हैं? देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तब दिया जाता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा, फर्म के पास प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना प्रॉफिट होगा केवल उतना ही दिया जाएगा। और अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो अब क्या क्या केस है, क्या क्या प्रोविजन है, फिर से सुन लीजिए। केस नंबर 1 केस है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज नो क्लोज, कोई क्लोज ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई क्लोज ही नहीं है, या फर्म में पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है, तो इस केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर एग्रीमेंट तो है एग्रीमेंट तो है और उसमें क्लोज भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, लेकिन वो साइलेंट है इस बारे में, वो ये नहीं कह रही है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन है ना? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि लॉस होते हुए भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तो उसमें नहीं है, इस बात में साइलेंट है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर ये अप्रोप्रिएशन है। तो अगर इसमें वो जो आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइलेंट है, वो नहीं बताती, तो हाँ आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है। इसका मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट चार्ज ऑन अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो एक क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा। ठीक, तो अगर एग्रीमेंट में क्लोज तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, लेकिन वो साइलेंट है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से रिलेटेड होगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से होगा, तो इसका प्रोविजन आप कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो सही, लेकिन केवल कब मिलेगा? इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पहली बात कि अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। नेक्स्ट, पहली बात क्लियर हो गई कि अगर प्रॉफिट है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर फर्म में लॉस हो रहा है, इन केस ऑफ लॉस है अगर, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। जैसे ड्राइंग में था ना नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, ऐसे ही इसमें सेम नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज इक्वल। अब जो प्रॉफिट है फर्म में वो या तो इंटरेस्ट के बराबर है। मान लिया इंटरेस्ट दो पार्टनर्स हैं, दोनों को मिला के 10,000 का इंटरेस्ट मिलता है और आपका प्रॉफिट भी 10,000 ही है। ठीक है, ये 12,000 प्रॉफिट है। मान लिया 10 ना हो के 12,000 प्रॉफिट है, हो सकता है ना, बट 10 ना है 12,000 प्रॉफिट है या 10,000 ही प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट कितना देना है आपको? 10,000। तो इस केस में प्रॉफिट आपका सफिशिएंट है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो इस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उस रेट से जो रेट एग्रीड है। भाई या तो इंटरेस्ट के बराबर है आपके पास प्रॉफिट या इंटरेस्ट से भी ज्यादा है, तो उस केस में एट एन एग्रीड रेट से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम मेन कहाँ आती है? जहां पर प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से पहले वाला जो प्रॉफिट है वो आपके जो इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे उस इंटरेस्ट से कम है, लेस देन। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट। जैसे मान लिया प्रॉफिट तो आपका 5,000 का है लेकिन इंटरेस्ट आपका 10,000 का है, तो उस केस में क्योंकि अभी तक ट्रीटमेंट नहीं बताया था क्वेश्चन में कि ट्रीटमेंट क्या है, नहीं बताया था ना ट्रीटमेंट कि भाई ट्रीटमेंट क्या है, ये क्वेश्चन में नहीं बताई थी कि ट्रीटमेंट क्या है। तो इस केस में आप मानोगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट तो 5,000 का है लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना देना है? 10,000 तक का। तो उस केस में आप क्या करोगे? जैसे ए और बी और सी तीनों पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का आप इंटरेस्ट निकाल लोगे। ठीक है, जैसे मान लिया मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे ले लेती हूँ पास में।
एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एक आपका, जैसे मान लिया आपका एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी, एक पार्टनर है सी, ठीक है। इसका इंटरेस्ट बैठा 4000, कितना बैठा 4000, इसका इंटरेस्ट बैठा 6000 बी का, और आपको 4000 हो गया, 6000 हो गया, और यहाँ पे आपका 2000 आ गया। आपको इतना इंटरेस्ट देना है 4000, 6000, 2000। ए को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 4000, बी को इंटरेस्ट देना है 6000 और सी को इंटरेस्ट देना है आपको 2000। और आपके पास जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट वो कितना है आपके पास, केवल 6000 का। आपको इंटरेस्ट कितना देना है टोटल, 4000 प्लस 6000 प्लस 2000, आपको इंटरेस्ट देना है 12000 का, लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना है 6000 का। तो आप 6000 से ज्यादा तो इंटरेस्ट दे नहीं सकते क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप करोगे ये जो इनका रेशियो है, इनका एक रेशियो निकाल लोगे इंटरेस्ट का, 4000 रेशियो 6000 रेशियो 2000, कितना रेशियो बन गया 4 रेशियो तो निकालना आता है आपको। इनको कट कर लेंगे अभी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 1 का रेशियो आ गया, यानी 2:3:1। तो जो 6000 है, तो ए को कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ए को 4000 का इंटरेस्ट नहीं मिलके कितना मिलेगा 6000, जितना प्रॉफिट है उसका 2/6, यानी 2000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा ए को, ठीक है। बी को कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 6000 का 3/6, 3000 इंटरेस्ट मिल जाएगा बी को, और सी को मिल जाएगा इंटरेस्ट कितना 6000 इंटू 1/6, 1000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा सी को। क्लियर होगी बात। किस केस में, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट विल बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट है केवल उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, और किस रेशियो में दिया जाएगा, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ये तुमने करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया हर एक पार्टनर की, उनका रेशियो ले लिया, और उस रेशियो में जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। क्लियर हो गए पॉइंट्स। पहला पॉइंट था कि अगर आपके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई क्लोज ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो नेचुरल सी बात है कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाएगा, है ना भाई, कोई इंटरेस्ट उस केस में नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर एग्रीमेंट में क्लोज तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, लेकिन उसके लिए कोई ट्रीटमेंट के लिए वो साइलेंट है, ट्रीटमेंट नहीं बता रहा कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन है, तो आप हमेशा एप्रोप्रिएशन मानेंगे। अब अगर एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो क्या होगा, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पहली बात, फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब इंटरेस्ट कब दिया जाएगा, केवल इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर है या इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो जो रेट डिसाइड थी उस रेट के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब इंटरेस्ट आपका ज्यादा है और प्रॉफिट आपका कम है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो उनको इंटरेस्ट देना है उनका रेशियो निकाल लोगे, पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे। फिर जितना प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट कम है, उस प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, बस सिंपल से लो, ये इसके रूल्स है। अब आता है एग्रीमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है चार्ज। अगर इन्होंने कह दिया कि एग्रीमेंट प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि वो एज ए चार्ज है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, चाहे आपका प्रॉफिट है चाहे नहीं है, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट कम है चाहे प्रॉफिट ज़्यादा है, आपको कुछ नहीं करना है। इस केस में आपको करना क्या है, इंटरेस्ट तो देना ही देना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन जाता ही जाता है ना, सेम उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे फर्म को लॉस हो रहा है। यानी इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना है। क्लियर होगी इतनी बात, समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस क्या हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करा देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, एक एक्सपेंसेस है जो अलाउड करा जाता है। क्यों अलाउड करा जाता है, जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो पैसा दिया है उसको कंपनसेट करने के लिए जो फर्म होती है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करती है।
किस रेट पे प्रोवाइड करते हैं? जो भी एग्रीड रेट होगी, जो भी आपकी पार्टनरशिप डीड होगी उसमें जो भी एग्रीड रेट होगी उस रेट पर वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी। और कितने टाइम के लिए? जितने टाइम के लिए आप उसकी कैपिटल को यूज करेंगे बिजनेस के अंदर, उतने टाइम के लिए वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस बैलेंस पे देंगे? हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे देंगे, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर कोई पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है बीच में, इन द मिड ऑफ द ईयर, जुलाई में कर लिया, अगस्त में कर लिया, सितंबर में कर लिया, तो उस केस में जितने पीरियड के लिए उसने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उस पर आप अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और प्लस कर देंगे पहले वाला इंटरेस्ट, वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई क्लोज नहीं है, तो उस केस में नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एग्रीमेंट तो है लेकिन एग्रीमेंट में ये क्लॉज नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाए, उसे चार्ज माना जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को या एप्रोप्रिएशन, तो आप हमेशा क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। और एप्रोप्रिएशन के केस में क्या करेंगे? जब केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनर को, जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो, पहली बात। यानी लॉस के केस में अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है टोटल करके या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है, तो जो भी एग्रीड रेट होगी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उस रेट से इंटरेस्ट पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बैठ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठा है टोटल 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़, लेकिन आपके पास प्रॉफिट है केवल 6,000 का, तो उस केस में केवल आप 6,000 रुपीज़ ही पार्टनर्स में एज ए इंटरेस्ट बांट सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं उनका आप रेशियो निकाल लेंगे। जैसे यहाँ रेशियो निकाला है ना, वो जैसे यहाँ पे रेशियो निकाला वैसे आप इनका रेशियो निकाल लेंगे और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, चाहे प्रॉफिट है नहीं है, कम है ज़्यादा है, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, अभी हमने कहा था ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो कोई बात ही नहीं है, तो आप आराम इजीली आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कैलकुलेशन कैपिटल दी होती है, तो उस केस में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालेंगे? देखिए, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, बट इन क्वेश्चंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आर गिवन। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट? तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, कैपिटल एट द एंड गिवन है, सबसे पहले वो डाल लेंगे। ठीक है जी, कैपिटल एट द एंड डाल लेंगे। अगर कोई लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस साल में कोई लॉस हुआ है, तो वो लॉस उसमें वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई ड्रॉइंग है, कोई पार्टनर से पैसा निकाला है, विड्रॉ करा है, उस पैसे को आप वापस इसमें ऐड कर देंगे। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने चार्ज करा है तो वो ऐड कर देंगे। 3 आइटम आपको ऐड करनी है, 3 आइटम ऐड करनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, सेकंड ड्रॉइंग, थर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे। अब लेस क्या करेंगे? इनका अपोजिट, जैसे आपने ड्रॉइंग ऐड करी तो एडिशनल कैपिटल आप माइनस कर देंगे, लॉस ऐड करा है तो प्रॉफिट आप माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइनस कर देंगे। तो 3 चीजें लेस करने के लिए हुई, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारा करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जिस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर होगी बात? पहले कैपिटल एट द एंड, ऐड क्या करोगे? लॉस ड्यूरिंग द ईयर प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, माइनस क्या करोगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप कैलकुलेट हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जिस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। अब आपका एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। देखिए, एक्स एंड वाई, 2 पार्टनर हो गए, एक्स है वाई है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 4 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल। कैपिटल के रूप में लगाते हैं पैसा।
जिस पर ये एग्री हो गए कि इनको 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। एक्स और वाई दो आपके पार्टनर हैं, दोनों ने जो एक्स है उसने कैपिटल लगा रखे 4 लाख की, वाई ने कैपिटल लगा रखे 2 लाख की, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहते हैं 6%। उन्होंने इसके लिए एग्रीमेंट कर लिया है। अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 2:3 है। ठीक है, और फिलहाल जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो 30,000 रुपीज है। अब आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं रेलेवेंट अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे एलोकेट करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 4 केसेस दे दिए हैं। पहला केस, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनरशिप डीड ने कुछ नहीं कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो आप क्या करोगे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। ठीक है, क्लियर हो गई थी बात। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो क्या करोगे, प्रॉफिट है, लॉस है, नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है, और उसको आप कहाँ बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर लॉस है 10,000 का और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, उसने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया हुआ है, और इस बार लॉस कितने का है, 10,000 का। ऊपर वाली चीज को भूल जाना कि 30,000 का प्रॉफिट है, ये एक अलग केस है। कि अगर 10,000 का लॉस है तो उस केस में आप क्या करोगे, तो कोई इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, अगर प्रॉफिट है 40,000 रुपए का, 40,000 का प्रॉफिट है, और डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली इन्होंने मेंशन नहीं करा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देंगे, लेकिन कितना, जितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट से कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, और अगर प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट से ज्यादा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन का देख ले, पहला पॉइंट क्या था हमारा भाई, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ बरोबर से, है ना। भाई देखो 4 लाख की कैपिटल थी, 2 लाख की कैपिटल थी, इंटरेस्ट रेट 6% था, याद रखना अभी, है ना। आप इसे नोट कर लो छोटा छोटा कहीं पे। 4 लाख की कैपिटल थी, 2 लाख की कैपिटल थी, 6% इंटरेस्ट था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 था, प्रॉफिट फिलहाल 30,000 रुपीज है। पहला केस कर रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। तो हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड में डालेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर फिर देन अमाउंट, जैसे हम बनाते थे। केवल आपको डेट का कॉलम नहीं बनाना है, जेएफ का कॉलम नहीं बनाना है ना जी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो हम इसमें जो आपका ईयर होता है, जो करंट होता है, उसका प्रॉफिट आता है। जो क्वेश्चन में कितना था हमारा, अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन में 30,000 का प्रॉफिट था। अगर प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट साइड में डाल दीजिएगा, अगर लॉस है तो डेबिट साइड में। किस नाम से डालेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ गया आपका, 30,000 का। ठीक है, 30,000 का आपका आ गया प्रॉफिट। अब फर्स्ट कहता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जब पार्टनरशिप डीड है ही साइलेंट तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। नहीं देना तो सिंपल क्या करना है, कुछ और प्रोविजन तो है नहीं फिलहाल अभी। तो जो 30,000 रुपीज है इनको हम पार्टनर से बांट देंगे प्रॉफिट ले, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन कौन पार्टनर थे, एक्स और वाई। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो आप एक्स करंट अकाउंट डालेंगे, और अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डालेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी कि फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, ना कहीं करंट अकाउंट की कोई इन्फॉर्मेशन थी, तो हम मानेंगे कि ये आपके फ्लक्चुएटिंग है और हम डालेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। अब ये 30,000 है, इसका टोटल कर लिया, 30,000 आपका यहाँ आएगा। इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द
टू पार्टनर्स। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जिनका रेशियो था, रेशियो क्या था उनका 2:3, यानी हम 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/5 में। 5 6 30, 6 2 12, इसको मिल जाएगा 12,000, इनको मिल जाएंगे 18,000। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है भाई, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसके बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर हो गई थी बात। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या था आपका? सेकंड था इफ पार्टनरशिप डीड, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे लिखा है इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जहां पे भी वर्ड आ जाए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मीन्स है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। चाहे पार्टनर्स को, फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे ये चीजें देनी ही देनी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा है, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम यहाँ कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कॉलम वाई पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स देन अमाउंट। ठीक है, प्रॉफिट तो है 30,000 का, आपको पता ही है प्रॉफिट, तो वही आ जाएगा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पहले प्रॉफिट कितना था आपका? 30,000 का आपके पास प्रॉफिट था। अब क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है, तो आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। इंटरेस्ट दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी कैपिटल है? एक्स की और वाई की। एक्स की कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। इंटरेस्ट कितना था? 6%, तो 4 लाख का 6% 24,000। वाई की कैपिटल थी 2 लाख, इंटरेस्ट कितना था? 6%, कितना हो गया? 12,000। कितना आ गया? 36,000। और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 30,000, लेकिन इंटरेस्ट कितना देना है? 36,000। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको 36,000 का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? 6,000 का लॉस आ जाएगा फर्म के पास। टोटल करेंगे, ग्रेटर साइड की टोटल पहले होगा 36,000 आ गया, 36,000 का टोटल हो गया। 36,000 माइनस 30,000 कितना आ गया आपका? 6,000, है ना, ये आ गया आपका 6,000। अब क्या होगा? बाय लॉस, क्योंकि लॉस है, ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? 6,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? वही 2/5 और 3/5। 2/5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1200, 1200 इंटू 2 2400, और इसका जाएगा 3600। ये हो गया आपका केस 2। ठीक है, क्लियर हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट वाले केस में तो आपके पास कोई डीड ही नहीं थी, तो हमने क्या करा? इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया ही नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रॉफिट को लेके पार्टनर से बांट दिया। यहाँ पे डीड थी और उसमें लिखा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे आपका प्रॉफिट कम हो चाहे आपका प्रॉफिट ज्यादा हो। अब आपका यहाँ पे प्रॉफिट तो 30,000 का था, लेकिन हमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि अब आपका खर्चा आपको करना ही करना है। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस कर दिया, जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ 6,000 का। 6,000 का लॉस पार्टनर्स के आपस में अपने प्रॉफिट रेशियो में बांट लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, केस थर्ड आता है, जिसमें था अगर 10,000 रुपए का लॉस होता है। अभी तक 30,000 का प्रॉफिट था, यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट था। ये कहते हैं प्रॉफिट नहीं है, अब क्या है आपके पास? लॉस है। अब क्या आपके पास? लॉस है। लॉस भी कितना है? 10,000 का। तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाए, क्योंकि कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया नहीं है। तो इस केस में बनाएंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट आप डाल ही लेंगे, है ना, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? लॉस को इधर डालेंगे 2
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें देना नहीं है, तो सिंपल क्या करेंगे, इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। रेशियो वही 2:3, तो 5 2 10, 2 2 4, 4,000 इसका आ गया, 6,000 इसका आ गया, टोटल आ गया आपका 10,000 और यहाँ का टोटल आ गया आपका 10,000। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, कहते हैं अब प्रॉफिट आपके पास 40,000 रुपीज का है और डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। प्रॉफिट कितना है 40,000 का, और पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो कर देते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट डाल देंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चार्जिंग इज प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन कहा है इसमें, है ना। यहाँ पे क्या है एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे आएगा बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना हो गया 40,000 का हो गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना है, प्रॉफिट हो गया आपका 40,000 का, यहाँ पे आप डालोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की कैपिटल है, वाई की कैपिटल है, वही कैपिटल 4 लाख की, एक्स की 6% आपका इंटरेस्ट है, तो 4 लाख इंटू 6% 24,000 का। ठीक है, वाई की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 6% 12,000, टोटल इंटरेस्ट आ गया आपका 36,000। प्रॉफिट कितना था आपके पास 40,000 का, इंटरेस्ट कितना है आपके पास 36,000 का, तो डिफरेंस बचा, कितना डिफरेंस बचा आपके पास, टोटल जो ग्रेटर वाला है वो दोनों साइड लिखेंगे, बोथ साइड 40,000 40,000, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, देन देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,000। 4,000 का प्रॉफिट हो गया। दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आपको उसमें ही लिखना है, फुल फॉर्म में लिखनी है। वाइज कैपिटल अकाउंट 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, 2 + 3 5, 4,000 डिवाइड बाई 5 800, 800 मल्टीप्लाई बाई 2 1600 एक्स का प्रॉफिट, 2400 वाई का प्रॉफिट। टोटल कितना हो गया 1600 + 2400, टोटल हो गया आपका 4,000। ठीक है, क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस तरह से प्रोवाइड करेंगे समझ में आ गया। कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर दो, बता दिया करना कमेंट में कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सिलेबस किस तरह से चल रहा है, आपको कुछ गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आप मुझे बताएंगे तो मुझे वीडियोस बनाने में भी आसानी होगी, समझ में भी आएगा कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स को, ताकि मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अभी आपका इतना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना करा दिया है मैंने आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे। अभी आपका इसका एक टॉपिक बचता है ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी उसमें ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया है, लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं दिया है। उसका एग्जाम्पल प्लस सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।